अस्सलाम वालेकुम आर यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो जी आज हम आए हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने मेट्रो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो घर पर ख़त्म हो चुकी थी और कुछ ख़त्म होने वाली थी। और ईद जो है वो कुछ ही दिनों में है, तो इसलिए फिर हम लोग जो है अर्ली मॉर्निंग आज जल्दी से हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए आ गए। और क्योंकि ईद करीब है तो रश भी बहुत ज़्यादा है हर मार्ट में, तो हमारी कोशिश हमेशा से यही होती है कि हम जब भी ग्रोसरी करने जाएं अर्ली मॉर्निंग चले जाएं, ताकि जो है वो सुकून से ग्रोसरी हो सके। खैर यहाँ पर हम लोगों ने जो है जल्दी से ग्रोसरी करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जो है हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई थी। हम पहले ही लिस्ट बना लेते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है घर पर, और क्या चीज़ें ऑलरेडी हैं जो हमारे लिए बाद में भी चल सकती हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि ज़रा आसानी हो जाती है, और इस तरह से जल्दी भी ग्रोसरी हो जाती है और हम कुछ भूलते भी नहीं हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ग्रोसरी करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप जो चीज़ें अपनी ट्रॉली में ऐड करते जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आप वहाँ से डिडक्ट कर दें लिस्ट से, तो इसलिए आसानी हो जाती है, हसल क्रिएट नहीं होती, सुकून से इंसान जो है वो अपनी ग्रोसरी प्रॉपर कंप्लीट कर लेता है। खैर यहाँ पर जो है डिश वॉश लेना था, वो डिश वॉश लिया। फिर उसके बाद जो है स्पंज लेना था, स्पंज भी ऐड किया हमने। दूसरे रैक की तरफ जब हम मूव हुए तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो हेयर केयर की थी और स्किन केयर से रिलेटेड थी। वहाँ से जस्ट हमें शैम्पू चाहिए था। यहाँ पर अम्मी को हेयर डाई लेना था, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको कौन सा हेयर कलर चाहिए। मैंने भी सोचा कि मैं भी ले लूँ। थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए हो गई थी कि एक बार सैलून से करवा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है फ्रेश करना हुआ तो घर पे कर लूँगी। खैर गर्मियाँ हो और प्रिकली हीट पाउडर का साथ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कराची में आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और इसके बगैर सर्वाइव करना खैर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब हम आ गए थे वेजिटेबल सेक्शन की तरफ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक भी जो है मुझे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ख़रीदने का सेंस बिल्कुल नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही ज़िम्मेदारी होती है, वो ये कि मैं जो हूँ अम्मी को बैग्स ला कर दे दूँ, और जो है जितनी भी चीज़ें हो जाए तो उसके बाद जो है मैं उनका वेट करवा के ट्रॉली में वापस रख दूँ। बस यहाँ तक की मेरी ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा मुझे आज तक जो है प्रॉपर चीज़ें नहीं ख़रीदनी आई। हाँ, साथ ज़रूर खड़ी होती हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे लगता है कि अम्मी हैं तो कर लेंगी। बहुत सारी जगहों पे मैं लैग कर रही होती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा सेंस डेवलप नहीं हुई है। यहाँ पे जो है मैं वेट करवा रही थी सारी वेजिटेबल्स का, जो चीज़ें हमें घर की ज़रूरत के लिए चाहिए थी। यहाँ पर जो है मैंने सारी वेजिटेबल्स का वेट करवा लिया, तो फिर मैंने ट्रॉली में रख दी थी। और ये हैं कुछ दालें और मसाले जात वगैरह। तो यहाँ पर भी जो है अम्मी का ही डिपार्टमेंट है, और मैं अगेन साथ खड़ी होती हूँ, चीज़ें ला कर दे रही होती हूँ, हेल्प करती हूँ, लेकिन अम्मी को पता होता है कि वो उनको कितनी क्वांटिटी लेनी है और क्या क्या चीज़ें जो है वो किस हिसाब से चाहिए। जब तक अम्मी बाकी के मसाले देख रही थी तो मैं यहाँ पर आ गई। अचार वगैरह थे यहाँ पर, और काफ़ी सारी वैरायटी थी, मुख्तलिफ़ किस्म के थे, मिक्स्ड भी था, लेमन भी था, और अच्छी खुशबू थी इनकी भी। यहाँ सूप का पैकेट देख के आप सब परेशान ना हो जाइएगा, कराची वालों ख़ास तौर पे आप, क्योंकि कराची में आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हम जब भी चाइनीज़ कुछ भी बनाते हैं, चाहे वो चाइनीज़ राइस हो, चाउमीन हो, कुछ भी हो, तो सूप के बगैर हमें हमेशा अधूरा लगता है, इसलिए सूप ज़रूरी था। और फिर हमने जो है वो कुछ दही और सुबह के नाश्ते के हवाले से कुछ चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें लीं। काफ़ी टाइम से जो है हम एक कंटेनर ढूंढ रहे थे सर्व के लिए, जिसमें एटलीस्ट 2 kg तक आ सके और हम उसे सेव कर सके, तो इस बार हमें मिल गया था। खैर फिर हम आ गए थे अपनी मोस्ट फेवरेट सेक्शन की तरफ, वो है क्रॉकरी सेक्शन। और ये आप देखें कितनी खूबसूरत ट्रे है, और यहाँ पे जितनी भी ट्रेस थी इस तरह की ब्राउन वुडन ट्रे थी, ये सारी हैंड क्राफ्टेड थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी थी। इसके अलावा ये जो डिनर सेट है, जो पोइट्री सेट कहलाता है, वो भी बहुत खूबसूरत था, इसकी ट्रेस भी बहुत प्यारी थी। और इसके अलावा कलरफुल बोल्स, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले अपनी एक फैमिली में देखा था किसी के पास, तो उसके बाद से मुझे ये इतना क्यूट लगने लगा था कि मैं लूँगी ये, लेकिन इस विज़िट पर ना सही, नेक्स्ट विज़िट पर ही सही, क्योंकि अभी लास्ट उस पर जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ले ली थी, उस वक्त इनके पास ये कलेक्शन नहीं थी। और मैं अभी आपसे यही कह रही थी। और ये देखें कितनी खूबसूरत ट्रे है, वाकई इस पर बहुत बहुत प्यारा काम किया हुआ था इन्होंने।
अच्छा, ये वाले कप्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक भी जो है मुझे बहुत क्यूट लगते हैं ये कप्स। वॉक करते हुए हम होम अप्लाइंसेस की तरफ आ गए थे, क्योंकि मुझे स्टीम आयरन की प्राइस लिस्ट चेक करनी थी। काफ़ी टाइम से मैं लेना चाह रही हूँ। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है स्टीम आयरन को लेके, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कौन सी कंपनी इसमें सबसे बेस्ट है, ताकि मेरे लिए सिलेक्शन थोड़ी सी आसान हो जाए। अच्छा, इस सेक्शन में आने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो लेने का दिल चाहता ही है, लेकिन ऑनेस्टली अगर रिव्यू करूँ मैं इस चीज़ को, तो मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है मेट्रो पे इस तरह की चीज़ें, ख़ास तौर पे टॉयज़, बैग्स, बच्चों के स्कूल बैग्स वगैरह, और जो है नोटबुक्स वगैरह, जो भी चीज़ें हैं मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है कंपैरेटिवली कि आप दूसरे मार्ट वगैरह को देखें तो। दिल तो बच्चा है जी, और ये कितना क्यूट लग रहा था। इसके अंदर आई गेस बंटीज़ वगैरह होती हैं। फिर खैर हम लोग बैक सेक्शन की तरफ आ गए थे। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगे ये, और इसके कलर बहुत प्यारे लग रहे थे। खैर यहाँ पर हो गई थी हमारी सारी ग्रॉसरी कंप्लीट, और हम थक भी गए थे, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। और मेट्रो की सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनकी कैफ़े में सुकून से बैठ के कुछ खा सकते हैं। मेट्रो कैफ़े का सबसे अच्छा जो है वो अभी तक सैलड है। अगर आप मेट्रो आएँ तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। और ये वॉलनट टार्ट लिए थे। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इसके अलावा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।